हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये फार्मा एग्ज़ाम्स हैं, जो भी जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं और जो अभी राजस्थान फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो ये जो है हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये जो राजस्थान फार्मासिस्ट का ये 2012 का पेपर है। एक पेपर मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है इसी चैनल पर, और ये उस टाइम जो 2012 में जो राजस्थान फार्मासिस्ट का जो पेपर था ये RUHS इसने कंडक्ट कराया था। और उस टाइम पे एक पेपर नहीं हुआ था, ये उस टाइम पे शायद 5 या 6 पेपर थे, तो अलग अलग स्लॉट में थे ना। तो ये तो एक तो मैंने सोल्व करा रखा है, तो आज मेरे को ये दूसरा पेपर मिला है, तो मैं ये भी आपको सोल्व करा देती हूँ। तो ये कब हुआ, कंडक्ट कराया था 17/6/2012 को ये पेपर हुआ था, ठीक है, राजस्थान फार्मासिस्ट का। तो आज तो इसको आप एक तरीके से ना टेस्ट पेपर करके भी इसको देख सकते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन है, उस टाइम पे जो थे 80 क्वेश्चन ही आए थे फार्मा सेक्शन के ये। तो इसमें 80 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखना कि आपको 80 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इसमें आंसर को टिक नहीं किया, मैं क्वेश्चन बोलने के बाद फिर आंसर डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आप देखना कि आपको 80 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको ना एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर या फिर मॉक टेस्ट जो भी होता है ना, उसे उस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग अफेक्ट्स। तो इसके ऑप्शंस हैं अब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, बायो अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ देम। तो आप है ना इसको पॉज करके और इसका आंसर सोच सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें ऐसे रुकूंगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद इसको पॉज करके फिर आप इसका क्वेश्चन सोच सकते हैं, आंसर सोच सकते हैं। तो ये पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग के अफेक्ट करता है। तो एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, तो इसके तीनों ही होंगे, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट इज कैरिड आउट एट। तो ये एक तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है, एक मॉइस्ट हीट होती है ना। तो इसमें जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होती है इसमें ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। तो इसमें ये कंडीशन दे रखी है, तो इसमें कौन सी सही है? 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट, 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स तो उसमें है ही नहीं, 30 है, 30 के बाद फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है, ऐसे है। तो ये 60 मिनट्स तो कुछ है ही नहीं, ना ही 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें। तो यही बच जाएगा 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्लोमेरेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन एन इमल्शन इज नोन एज। तो इसके ऑप्शंस है क्वालिसेंस, ग्रुपिंग, डायमराइजेशन या एक है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? एग्लोमेरेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन एन इमल्शन इज नोन एज क्वालिसेंस। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्वालिसेंस। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स में जो प्रिजर्वेटिव है कौन सा है? फिनॉल है, बेंजलकोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक एसिड है, क्लोरोक्रिसोल है। तो विच वन इज द राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजलकोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है डैश इज ए मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन का मैकेनिकल मेथड है फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ऑटोक्लेविंग या गैस स्टरलाइजेशन। तो कौन सा होगा इसका मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? इज, तो इसका हो जाएगा फिल्टरेशन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फिल्टरेशन। और हमसे अगर ऐसे पूछे कि कोल्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कौन सा होता है, ठीक है, कोल्ड मेथड होता है तो उसमें फिल्टरेशन और रेडिएशन आएंगे। और अगर पूछे इमरजेंसी मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कि इमरजेंसी में स्टरलाइजेशन का कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा होता है? रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय? ऑप्शन है डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस, एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड मेथड। तो क्या होगा इसका आंसर? वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय, तो डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज और रिवर्स ऑस्मोसिस तीनों ही हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड मेथड की इन तीनों में से कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइक्लोन सेपरेटर सेपरेट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर। तो ये साइक्लोन सेपरेटर जो है ये पार्टिकल को सेपरेट करता है। तो इसमें ऑप्शन है साइज, डेंसिटी, बोथ, नन। ठीक है, तो साइक्लोन सेपरेटर सेपरेट्स पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर साइज एज वेल एज डेंसिटी, दोनों ही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ। ठीक है, इसका ना कई बुक्स में इसका आंसर गलत दे रखा है, तो इसका साइज और डेंसिटी दोनों ही आएगा, तो इसका बोथ आएगा, ऑप्शन सी आएगा। तो ये ध्यान से याद रखना है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एन आइडियल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन शुड बी। तो इसके ऑप्शन है स्टेराइल, आइसोटोनिक, फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर, और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो आइडियल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है शुड बी, तो ये स्टेराइल, आइसोटोनिक और फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर तीनों ही होंगे इसका। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल डैश ऑफ डीएनसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसका कौन सा शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं हम? FF, C and K। तो कौन सा शेड्यूल आएगा इसका? शेड्यूल FF, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है। तो मैं आज ना इनके ये ऑप्शंस और डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे पूरा पेपर डिस्कस करना है, फिर ऐसे इतना बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और इनके आंसर बताऊंगी। ये सिर्फ इसलिए है कि आप ना अपने आप को एनालाइज कर सके कि आपको मतलब कितने आते हैं। जैसे अभी 80 क्वेश्चन है, इसमें से आप देख लेंगे कि आपको 80 में से कितने राइट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए मैं सारे के सारे ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर ही बताऊंगी आज इसमें। नेक्स्ट है कैट स्कैनिंग मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है? कैथोड एनालाइजिंग टेक्निक, कंप्यूटराइज्ड एडेड टोमोग्राफी, कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? कंप्यूटराइज्ड एडेड टोमोग्राफी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द कमिटी विच लुक्स आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल इज। तो कौन सी कमेटी होती है वो? द नेम ऑफ द कमेटी विच लुक्स आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल इज। तो क्या है? म्यूनसिपैलिटी है, WHO है, PTC है, रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा PTC। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो होती है वो है। नेक्स्ट है स्लाइटली सोल्यूबल मीन्स सोल्यूबिलिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन डैश ऑफ द सोलवेंट। तो इसके ऑप्शन है 32, 100 ml, 100 to 1000 ml, 1000 to 10,000 ml, नन ऑफ द अबव। तो इसका कौन सा आंसर? बी हो जाएगा। तो इसका पूरा टेबल जो है आप उसको अच्छे से याद कर लेना, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, जो ये सारे हैं ना, तो इसकी टेबल है वो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है द एक्सीपिएंट यूज टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स इज नॉन एज। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स, तो जो इम्प्रूव करते हैं वो एक्सीपिएंट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, एंटी एडरेंट या इमोलिएंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइडेंट्स, ऑप्शन ए। तो सभी को पता होगा ग्लाइडेंट। तो नेक्स्ट एस्प्रिन इज मेनली अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम। तो एस्प्रिन अब्जॉर्ब होती है, डिओडिनम है, इलियम, स्टमक, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? एस्प्रिन इज मेनली अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम। तो कहाँ से अब्जॉर्ब होती है एस्प्रिन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टमक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। PEG polyethylene glycol is known as ट्विन, स्पैन, सोर्बिटन, मैक्रोगोल्स। तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स को क्या बोलते हैं? मैक्रोगोल्स बोलते हैं। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन सिरप आईपी इज। तो सुक्रोज जो सिरप आईपी में जो सुक्रोज कितना होता है 66.7, 85, 90, 50। तो जो आईपी में होता है ये 66.7 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 66.7% वेट होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पॉइज इज यूनिट ऑफ। सभी को पता है किसकी यूनिट है पॉइज, डेंसिटी की है, विस्कोसिटी की, कंडक्टिविटी की, नन ऑफ दीज। तो पॉइज इज यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोजेंजिस डज नॉट कंटेन। तो लोजेंजिस में क्या नहीं होता, डिसइंटीग्रेंट, ड्रग, स्वीटनर या ये है बाइंडर। तो लोजेंजिस जो होते हैं डज नॉट कंटेन डिसइंटीग्रेंट। ठीक है, तो ये होती है स्लोली डिजोल्व होते हैं माउथ में, तो इनमें डिसइंटीग्रेंट नहीं होते लोजेंजिस में। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शीलैक इज यूज्ड एज। तो शीलैक जो होता है ये क्या है, डाइल्यूएंट है, पॉलिशिंग एजेंट है, एंटेरिक कोटिंग एजेंट होता है, या फिर क्या होता है बाइंडर होता है। तो क्या होता है शीलैक क्या होता है, एंटेरिक कोटिंग एजेंट होता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट द अनक्यूरेबल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल। तो अनक्यूरेबल एलिमेंट्स होते हैं कौन से शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल जे, शेड्यूल एच, शेड्यूल एल या शेड्यूल एक्स। तो ये किस में आते हैं, अनक्यूरेबल एलिमेंट्स जो होते हैं ये आते हैं शेड्यूल जे में। ठीक है, तो अब आप लोग देख लेना शेड्यूल एच में क्या है, एल में क्या है, शेड्यूल एक्स में क्या है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, सारा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती आज। नेक्स्ट एसिडिटी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फोनिक एसिड, इनोलिक ग्रुप। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसकी एसिडिटी जो होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनोलिक ग्रुप। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिंथेटिक कैटिकोलामाइन इन इज। तो सिंथेटिक कौन सा है, आइसोप्रोटीरिनॉल है, एन मिथाइल नॉन एड्रेनलिन होता है, नोर एड्रेनलिन होता है, या डोपामिन होता है। तो सिंथेटिक में कौन सा आता है, आइसोप्रोटीरिनोल आता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा है। ठीक है, और जो एंडोजीनियस कैटिकोलामाइंस होते हैं उनके नाम आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स में कौन कौन से आते हैं, 3 आते हैं, उन तीनों के नाम आप लोग मुझे बताना। नेक्स्ट है फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, हिपोक्रेट्स, गैलन। तो जो फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिपोक्रेट्स। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर, ड्रग की एबिलिटी ये मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आपको ये मैंने समझाया भी था। तो एफिनिटी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, एगोनिस्टिक एक्टिविटी होती है, या एफिकेसी होती है। ठीक है, तो एबिलिटी से हमने क्या याद किया था, एबिलिटी का मतलब एफिनिटी, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर उसे क्या बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, एफिनिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पे आए हैं हम। 25 नंबर है क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन इज कॉल्ड एज। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें तो पहले ही टेट्रा 4 क्लोराइड हो गए, लेकिन हमारे में तो 3 क्लोरो बोल रहे हैं। ये क्लोरैक्स है, मिथाइल क्लोराइड है, या क्लोरोफोम है। तो ये हो जाएगा क्लोरोफोम, CHCl3 होता है ना क्लोरोफोम, तो इसमें हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन इज कॉल्ड एज क्लोरोफोम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्लोरल हाइड्रेट इज क्लासिफाइड एज। तो ये क्या है, अल्कोहल है, एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है। तो क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, ये एक एल्डिहाइड है। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच विटामिन है स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टीरॉयड। तो कौन सा विटामिन है जिसका स्ट्रक्चर स्टीरॉयड का जैसा होता है, उसे स्टीरॉयडल विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, या विटामिन के। तो स्टीरॉयडल विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइज्ड बाय बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसमें से कौन है जो बीटा ऑक्सीडेशन से मेटाबोलाइज होते हैं। ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। तो बीटा ऑक्सीडेशन किसका होता है, लिपिड्स का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है गॉइटर इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडीन, सल्फाइड। तो गॉइटर इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन के डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द डिसऑर्डर। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? रिटार्डेड ग्रोथ, कलर ब्लाइंडनेस, डर्मेटाइटिस, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। तो ये मैंने आपको बताया भी था। जो विटामिन के होता है ये क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिलन्स रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रोटीन, गम, टैनिन्स, ओलियो गम रेजिन्स। तो मिलन्स रिएजेंट होता है, ये किसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है? तो ये होता है किसके लिए? ऑप्शन ए प्रोटीन्स के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है द पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो कैलामाइन का पिंक कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? कोबाल्ट क्लोराइड, मिथाइल ऑरेंज, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन एज। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन एज बेकिंग सोडा, कॉस्टिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन एज कॉस्टिक सोडा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन बोलते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में कौन सा मेटल प्रेजेंट है? कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है। तो जो है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट मेटल जो होता है वो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12 में। नेक्स्ट आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ऑल ऑफ द अबव। तो आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होता है, ये हमने डिस्कस किया था। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज काओलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश सोर्स। ऑप्शंस है एनिमल, मिनरल, प्लांट, मरीन। तो काओलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्स। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काओलिन को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे KHAS ऐसे याद कर लेना। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है काओलिन। नेक्स्ट है हीरोइन इज। हीरोइन है डाईमिथाइल मॉर्फिन, डाईएसिटाइल मॉर्फिन, डाईमिथॉक्सी मॉर्फिन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हीरोइन क्या होता है? डाईमिथाइल मॉर्फिन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हीरोइन को ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज। तो इसका कटायन, ज्यूटरायन, अनायन, नन ऑफ द अबव। तो एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटरायन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन सा है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। तो जो डाइसैकेराइड होता है इनमें से कौन सा है? ठीक है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है। तो लैक्टोज जो होगा वो डाइसैकेराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल बिलोंग्स टू ट्राईसाइक्लिक मिसलेनियस डायूरेटिक ब्यूटायरोफिनोन्स। तो हेलोपेरिडोल जो होता है वो किससे बिलोंग करता है? ब्यूटायरोफिनोन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग व्हेन कंटिन्यूअसली यूज्ड इज। उसे डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस, डिसेंसिटाइजेशन, टॉलरेंस, उसे क्या बोलते हैं? टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग व्हेन कंटिन्यूअसली यूज्ड इज, इसे बोलते हैं टॉलरेंस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज इनहिबिटेड बाय ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामिथोक्साजोल, एंटाब्यूस, मेट्रोनिडाजोल। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है ट्राइमिथोप्रिम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो इसमें ये हीरोइन है, ये डाईएसिटाइल मोर्फिन होगा। हाँ मेरे हिसाब से ये गलत बता दिया मैंने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना 37 नंबर क्वेश्चन, तो हीरोइन होता है डाईएसिटाइल मोर्फिन होता है ना, डाईमिथाइल मोर्फिन नहीं होता, डाईएसिटाइल मोर्फिन ही होगा। हीरोइन इज डाईएसिटाइल मोर्फिन। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेना, डाईएसिटाइल मोर्फिन होगा। ठीक है, ये हीरोइन जो होता है डाईएसिटाइल मोर्फिन होता है, मैंने आप लोगों को गलत बता दिया। क्या होगा, हीरोइन इज डाईएसिटाइल मोर्फिन। ठीक है, नेक्स्ट है, तो करेक्ट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। सेल ऑर्गेनल्स नोन एज सुसाइडल बैग इज, तो ये होते हैं गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, क्रोमोसोम्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड फ्रॉम सी सेल, जी पैराइटल सेल्स, जी सेल्स नन। तो गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैराइटल सेल्स। हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आयरन। हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे CO ऐसे लिखते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड इज ग्रे बेबी सिंड्रोम, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, गोचर्स डिजीज नन। तो साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड्स का स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम होता है, क्रिस्टल्यूरिया, कर्निकटेरस ये सब भी होते हैं। तो ये सीरियस साइड इफेक्ट है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है ये बताना कमेंट करके, और एक गोचर्स डिजीज़ है ये बताना आप मुझे कमेंट करके। अगर आपको नहीं मिले ना गोचर डिजीज़ तो सर्च करना है इसको। ठीक है, ऐसे अगर कई बार अपन सर्च करते हैं ना, तो अगर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है ना, वो क्वेश्चन अपने को हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो ये दोनों बताना, इन दोनों का आंसर क्या होगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम तो सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है। और एक गोचर डिजीज है, इसको भी बताना किसकी डेफिशिएंसी से होता है ये। नेक्स्ट है पार्किंसोनिज्म इज करेक्टराइज्ड बाय एकाइनेसिया, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ऑल ऑफ दीज। तो पार्किंसोनिज्म में क्या क्या होता है, ये भी होता है, ये भी तीनों होते हैं, एकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एंजाइम इनिबिटेड बाय एलोप्यूरिनोल। तो एलोप्यूरिनोल कौन सा एंजाइम इनिबिट करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, जैंथिन ऑक्सीडेज नन। तो एंजाइम इनिबिटेड बाय एलोप्यूरिनोल इज जैंथिन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट है क्विनिडीन इज यूजफुल एज वैसोडाइलेटर, एंटी एरिथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, कॉन्ट्रासेप्टिव। तो क्विनिडीन क्या होता है, ये होता है एंटी अरिथमिक होता है। नेक्स्ट है अगर क्विनिन पूछते तो क्विनिन क्या होता है, एंटी मलेरियल होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर कौन सा है इनमें से, क्वेश्चन नंबर 50 है ये। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर इज फ्यूरोसिमाइड, एसिटाजोलामाइड, मैनिटोल, यूरिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ये इजी भी बहुत है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो एसिटाजोलामाइड जो होता है वो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है डिलॉक्सानाइड इज यूज्ड एज, तो ये अभी ये वाला क्वेश्चन अभी एक एग्जाम और में रिपीट हुआ था, ये डिलॉक्सानाइड वाला, ध्यान यार कौन सा एग्जाम था। एंटी हिस्टामिन, एंटी हाइपरटेंसिव, एनालेप्टिक या अमीबिसाइड। तो डिलॉक्सानाइड क्या होता है, अमीबिसाइड होता है। ठीक है, ये अमीबिसाइड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट होता है, ठीक है, फ्यूरेट इसका एस्टर होता है। तो डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट जो होता है वो अमीबिसाइड होता है। जो एनालेप्टिक होते हैं ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं। ठीक है, तो एनालेप्टिक में जैसे डोक्साप्राम आता है रेस्पिरेटरी, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 इज कोडीन इज यूज्ड एज एंटीटसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, एनालेप्टिक, एंटी मलेरियल। तो कोडीन क्या होता है, एंटीटसिव होता है। नेक्स्ट है फाइसोस्टिग्मिन इज यूज्ड इन अल्कोहल पॉइजनिंग, हाइपरटेंशन, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है, ग्लूकोमा। तो फाइसोस्टिग्मिन जो होता है इसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई एयरबोर्न डिजीज, तो ये ना देख लो सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। तो कौन सी एयरबोर्न डिजीज है, कौन सी वाटरबोर्न डिजीज है, सारी हमें याद होनी चाहिए। कोलेरा, न्यूमोनिया, डिजेंट्री और मलेरिया। ठीक है, तो एयरबोर्न डिजीज कौन सी हो जाएगी, इसमें से न्यूमोनिया हो जाएगी। कोलेरा, डिजेंट्री क्या है, वाटरबोर्न डिजीज है। इरिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू, तो ये है बीटा लैक्टम, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, पेप्टाइड। तो जो इरिथ्रोमाइसिन है ये किस में आती है, ये मैक्रोलाइड्स में आती है ना।
तो 55 का हो जाएगा मैक्रोलाइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। टीबी है, ब्रेस्ट कैंसर है, टाइफॉइड है या कोलेरा है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन सी बताई थी मैंने आप लोगों को, ये थी कैंसर वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट है एसिड फास्ट स्टेन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई नियोप्लाज्म हेपेटाइटिस बी वायरस ई कोलाई माइकोबैक्टीरिया। तो ये जो 57 नंबर क्वेश्चन है जिसका एसिड फास्ट स्टेन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, स्पायरोनोलैक्टोन इज पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक ऑस्मोटिक डायूरेटिक बोथ ऑफ अबव नन। तो पोटाशियम जो ये स्पायरोनोलैक्टोन होता है ये होता है पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है। तो इसका एक मेटाबोलाइट होता है ना स्पायरोलैक्टोन का, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कौन सा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अल्कोहल अब्यूज इज ट्रीटेड विद डाइसल्फिराम मीथाडोन एम्फिटामिन क्लोरप्रोमाजिन। तो अल्कोहल अब्यूज इज ट्रीटेड विद डाइसल्फिराम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्लोनिडीन एक्ट एज। तो क्लोनिडीन है ये है अल्फा 2 एगोनिस्ट है, अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एंटागनिस्ट, अल्फा 1 एंटागनिस्ट। तो क्लोनिडीन क्या होता है, अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है। तो 61 में क्या है, मिकोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो मिकोनिक एसिड होता है ये पायरिथ्रम में होता है, बेंजोइन एर्गट या ओपियम किस में होता है। तो मिकोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन ओपियम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है, कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट इज डन बाय जाइलम फ्लोएम पैरेंकाइमा कोलेंकाइमा, ठीक है। तो जो ये है कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट इज डन बाय, तो इसका क्या होएगा, जाइलम होएगा, फ्लोएम होगा, तो इसका हो जाएगा जाइलम, ठीक है। फ्लोएम जो होता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसको याद करने के लिए ना फूड, इसको ना फ्लोएम को एफ से, जैसे पीएच का मतलब भी, जैसे ये इसे फ्लोएम एफ की हो रहा है ना, जैसे एफ हो है तो फूड में भी एफ होता है, तो इसको ऐसे इससे ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने तो इसको ऐसे याद किया हुआ है, इनमें कन्फ्यूजन होता है वाटर और फूड के लिए, तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया हुआ है कि फूड को फ्लोएम से कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट है पिक आउट द स्ट्रेंजर नॉट रिलेटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ठीक है। तो स्ट्रेंजर मतलब इनमें से अलग जो हमें छांटना है, कॉटन जूट रेयन सिल्क, ठीक है। कॉटन जूट जो ये है ये प्लांट फाइबर होता है, तो ये रेयन और सिल्क, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो रेयन हो जाएगा, ठीक है। ये सिंथेटिक में आता है ना रेयन, वैसे रेयन तो रिजनरेटेड फाइबर को बोलते हैं रेयन, तो वैसे इसका कौन सा हो जाएगा, रेयन हो जाएगा। नेक्स्ट ओपियम इज ड्राइड, क्या होता है, जूस होता है, लेटेक्स होता है, एक्सुडेट होता है या एक्सट्रैक्ट होता है। तो ओपियम होता है, ओपियम इज ड्राइड लेटेक्स, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपियम का आता है, ओपियम का सोर्स अच्छे से रट्टा हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छे से पूछते हैं, ये ओपियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फैमिली ऑफ आंवला। तो आंवला की फैमिली है अम्बेलिफेरी है, यूफोरबिएसी है, जिंजिबरेसी है, कॉम्प्रिटेसी है। तो आंवला की फैमिली कौन सी हो जाएगी, यूफोरबिएसी, ठीक है। आंवला की कौन सी है, यूफोरबिएसी है। आंवला इज रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो आंवला के अंदर कौन सा विटामिन होता है, सभी को पता होता है, क्या होता है इसमें, विटामिन ए बी डी या सी, कौन सा विटामिन है आंवला के अंदर, अम्बलिका ऑफिसिनालिस इसका सोर्स होता है, यूफोरबिएसी फैमिली होती है, और ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सैपोनिन हैज विच प्रॉपर्टी। तो सैपोनिन में कौन सी प्रॉपर्टी है, कार्डिक स्टिमुलेंट होते हैं, हिमोलिटिक होते हैं, कार्मिनेटिव होते हैं, एंटी स्पास्मोडिक होते हैं। तो सैपोनिन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हिमोलिटिक होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश इज ए कार्डियोटोनिक ड्रग। ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ड्रग है, कार्डियोटोनिक है, सेना अर्जुना अगार वसका। तो कौन सी ड्रग है जो कार्डियोटोनिक है, तो अर्जुना जो है वो कार्डियोटोनिक होती है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आउटग्रोथ इन नटमग इज। तो आउटग्रोथ होती है नटमग की, उसे बोलते हैं कैरंकल बोलते हैं, स्ट्रोफियोल बोलते हैं, ऑन बोलते हैं, एरिलस बोलते हैं। तो जो ये 69 नंबर क्वेश्चन जो है आउटग्रोथ इन नटमग इज उसे बोलते हैं एरिलस, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट है
लैक्सेटिव एक्शन ऑफ इसबगोला इज ड्यू टू टैनिन्स, फिक्स्ड ऑयल, म्यूसिलेज, एंथ्राक्विनोन्स। ठीक है, तो जो लैक्सेटिव एक्शन होता है इसबगोल का, वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। नेक्स्ट है एसिड। 71 नंबर क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन बाल्सम रेजिनीज। तो बाल्समिक जो रेजिन्स होते हैं उसमें एसिड है बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या टिग्लिक एसिड। तो कौन सा एसिड होता है इसमें? बेंजोइक एसिड। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेमन ग्रास की फैमिली कौन सी है? रूटेसी, अम्बेलिफेरी, ग्रामिनी या लिलिएसी। तो इसकी फैमिली कौन सी है? लेमन ग्रास की फैमिली कौन सी होती है? कौन सी है इनमें से? ग्रामिनी होती है। ठीक है, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस या सिम्बोपोगोन फ्लेक्सियोसस इसका सोर्स होता है। इसकी फैमिली होती है ग्रामिनी होती है। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन अमीबिक डिसेंट्री इज। तो रिजर्पिन है, आइपिकैक है, पिक्रोराइजा है, एकोनाइट है। तो जो अमीबिक डिसेंट्री में कौन सी यूज होती हैं? तो ये आइपिकैक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग मुझे बताना आइपिकैक का सोर्स और उसकी फैमिली कौन सी होती है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई ब्रेन स्टिमुलेंट। वेलेरियन, कॉल्चिकम, नक्स वोमिका, रिवोल्फिया। तो ब्रेन स्टिमुलेंट कौन सा है? नक्स वोमिका होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वान अर्क टेस्ट इज फॉर। तो ये वान अर्क टेस्ट किसके लिए होता है? विदानिया के लिए होता है, बेलाडोना, धतूरा, एरगट। ठीक है, वान अर्क टेस्ट इज फॉर एरगट के लिए होता है। ठीक है, एरगट एल्कलॉइड्स के लिए होता है वान अर्क टेस्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आइडेंटिफाई फैमिली ऑफ कार्डेमम। मिर्टेसी, अम्बेलिफेरी, जिंजीबरी, लोरेसी। कार्डेमम की फैमिली कौन सी है? अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, अम्बेलिफेरी है, जिंजीबरेसी है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी। देखो जिंजर की जिंजीबरेसी याद रहती है, तो जिंजर के साथ ही कार्डेमम याद रखना है। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे चाय में हम अदरक डालते हैं तो इलायची भी डालते हैं ना, तो उसको करके थोड़ा सा ये रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही याद किया हुआ है, कभी भी नहीं भूला जाता, फिर हमेशा याद रहता है। तो कार्डेमम की जिंजीबरेसी हो जाएगी। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? हेम्प, जूट, कॉटन, नायलॉन। सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। ठीक है, कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, बनाना, ये सब होती है प्लांट फाइबर। नेक्स्ट एलिन इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो ये एलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एलिन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलो में होता है, गार्लिक में होता है, अर्जुना या आंवला। तो जो एलिन होता है ये किस में होता है? गार्लिक के अंदर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट थैलोक्विन टेस्ट इज पॉजिटिव इन सना, डिजिटलिस, बेलाडोना, सिंकोना। थैलोक्विन टेस्ट इज पॉजिटिव इन किस में होता है? ये थैलोक्विन टेस्ट कौन सी ड्रग शो करती है? तो ये सिंकोना है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अल्कलॉइड्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन इज हायोसिन, एमिटिन, रिजर्पिन या कोकेन। तो हाइपरटेंशन में कौन सा अल्कलॉइड यूज करते हैं? रिजर्पिन। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये हमने 80 क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ठीक है, और इसमें अगर मैंने किसी का कोई आंसर गलत बता दिया हो तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हाँ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। हमें भी एक वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, थैंक यू।